अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपको बरगद के कुछ फ़ायदे बताता हूँ। बरगद यानी कि बोहड़, तो कुछ लोग इसको बोहड़ भी कहते हैं और कुछ लोग जो है इसको बरगद भी कहते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके पत्ते, इसकी जिल्द, इसकी खाल और इसके ऊपर दाढ़ी भी होती है जो कि पीछे है वो नज़र नहीं आएगी। और इसके अलावा जो है इसके पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। और इसके अलावा इसके फल का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो ख़वातीन, वो मर्द हज़रात जो कि जिनको सलाहियत नहीं होती या जिनके जरासीम कम होते हैं, बच्चा जिनको पैदा नहीं होता, आम सी बात यानी कि आम सी लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनके लिए इसका फल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम व फज़ल से अगर वो जो है इसका मुसलसल फल का इस्तेमाल करें, 4 से 5 दाने रोज़ इस्तेमाल करें, यानी कि बरगद यानी कि बोड़ के फल, तो इंशाल्लाह उनको ये जो मसला है बच्चे वाला, ये भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और इसके अलावा मर्दों के हवाले से बात की जाए तो इसका दूध जो है वो बहुत ही कारआमद होता है। और इसके अलावा ये भी बताता जाऊँ कि इससे जो है वो दूध निकलता है। तो दूध जो है वो फजर के टाइम जो हासिल करना चाहिए। तो मेरे पास तो शाम का वक्त था और ये देखें कि मैंने इसको जो है थोड़ा सा इसकी शाख को तोड़ा है, तो बरगद का जो दूध निकला है। और इसको जो है पतासे में जो है इस्तेमाल किया जाता है कि जो मर्द जो जिनकी मर्दाना क़ुव्वत कम होती है उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। उसको पतासे में इस्तेमाल किया जाता है कि चंद कतरे जो है एक पतासे में इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये देखें कि दूध आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस तरह जो है इसका दूध लिया जाता है। तो इसका दूध हासिल करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। तो फजर से यानी कि सूरज निकलने से पहले और फजर की नमाज के बाद इसका दूध जो होता है वो बहुत ही भरपूर यानी कि इसके अंदर निकल आता है। और सूरज निकलने के बाद जो इसका दूध इतना नहीं निकलता। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।